नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका जंगली मेडिसिन में। आज हम जिस औषधि के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो कोई साधारण मसाला नहीं बल्कि हृदय की औषधि कही गई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एला यानी छोटी इलायची यानी इलेक्टारिया कॉर्डोमामम की। भाइयों और बहनों, छोटी इलायची अदरक कुल की वनस्पति है। इसका पौधा 1 से 3 मीटर ऊंचा होता है, झाड़ी जैसा। पत्तियां लंबी 1 से 2 फीट तक, आगे से नुकीली और भाले जैसी। अगर आप पत्तों को रगड़ेंगे तो हल्की सी सुगंध महसूस होगी। इसके फूल सफ़ेद होते हैं जिन पर बैंगनी धारियां रहती हैं और इन्हीं फूलों के बाद फल आते हैं। हल्के हरे रंग के छोटे छोटे फल जिनमें 10 से 15 बीज होते हैं। यही बीज असली इलायची कहलाते हैं। ये बीज गहरे लाल भूरे, छोटे लेकिन बेहद सुगंधित। अगस्त से फरवरी तक इस पर फूल और फल आते हैं। यही कारण है कि हमारी दाल, खीर, चाय और मिठाइयों में इलायची का जादू हर मौसम में चलता रहता है। अब बात करते हैं शास्त्रों की। आयुर्वेद में इलायची को एला, लघु एला, तृण एला, सुगंधा जैसे नामों से जाना गया है। भाव प्रकाश निघंटु में इसका विस्तृत वर्णन है। एला तिक्तोष्ण कटुका, रुच्या हृदया मनोहरा, दीपनी वृष्या चाग्र्या, मुख गंध निवारिणी। अर्थात इलायची रुचिकारक है, हृदय को प्रिय है, मन को प्रसन्न करती है, अग्नि को बढ़ाती है, वृष्य है और मुख की दुर्गंध को दूर करती है। रस, वीर्य, विपाक और गुणों पर आएं तो इलायची का रस कटु, तिक्त और मधुर है। गुण लघु और रुक्ष, वीर्य शीतल और विपाक कटु है। दोष प्रभाव की बात करें तो यह कफ और वात दोष का शमन करती है, पित्त को हल्का संतुलित करती है। अब प्रयोगों पर आते हैं। सुबह खाली पेट एक इलायची खा लेने से पाचन तंत्र दुरुस्त होता है। गैस, कब्ज और एसिडिटी जैसी समस्याएं धीरे धीरे कम होती हैं। अगर किसी को बार बार पेशाब आना या जलन होना जैसी समस्या है तो इलायची के बीजों का चूर्ण लेकर आंवला रस में मिलाकर पीना चाहिए। इससे तुरंत लाभ मिलता है। मूक की दुर्गंध अगर लगातार बनी रहती है तो इलायची को सीधे चबाइए या इसके पाउडर को पानी में उबालकर कुल्ला कीजिए, मुंह ताज़ा हो जाएगा। हृदय रोगियों के लिए इलायची और पीपला मूल को बराबर मात्रा में लेकर चूर्ण बना लीजिए। इसको घी के साथ लेने से हृदय बल मिलता है। यही योग भैषज्य रत्नावली में भी वर्णित है। रात को सोने से पहले एक केला खाकर उसके ऊपर इलायची खाने से खट्टी डकारें और अजीर्ण ठीक होते हैं। अपस्मार यानी मानसिक विकार या बार बार बेहोशी की स्थिति में इलायची बीज का चूर्ण कपड़े में बांधकर नाक से सूंघना लाभकारी माना गया है। दृष्टि दोष या आंखों की कमजोरी में प्रतिदिन शहद के साथ इलायची का सेवन करने से आंखें तेज होती हैं और तंत्रिका तंत्र मजबूत होता है। अब एक और श्लोक। एला कटुकला स्वादु, हृदया तिक्तोष्णे लघ्रीचा, दीपनी कुष्ठ श्वास कासा रुचि नाशिनी। अर्थात एला कटु और मधुर रस वाली, हृदय के लिए हितकारी, लघु रूक्ष गुणधर्म वाली, अग्निदीपक और कुष्ठ श्वास, कास तथा अरुचि को नष्ट करने वाली है। भाइयों और बहनों, आधुनिक रिसर्च भी यही साबित करती है। जर्नल ऑफ एथनोफार्मेकोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन में बताया कि इलायची का सेवन उच्च रक्तचाप वाले मरीजों में ब्लड प्रेशर को कम करता है। इंडियन जर्नल ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड बायोफिजिक्स में इसकी एंटीऑक्सीडेंट और डिटॉक्सिफिकेशन क्षमता पर प्रकाश डाला गया है। यह शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करती है। एक और रिसर्च से यह भी सिद्ध हुआ है कि इलायची नियमित सेवन से श्वसन तंत्र मजबूत करती है, ब्रोंकाइटिस और खांसी जैसी समस्याओं में राहत देती है। इलायची का डोज सामान्यतः 1 से 3 ग्राम इलायची बीज या चूर्ण प्रतिदिन लिया जा सकता है, चाहे दूध चाय भोजन में डालकर या सीधे चबाकर, लेकिन अति सेवन नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं और ठंडे प्रकृति वाले लोगों को इसे वैद्य की सलाह से लेना चाहिए। अब कल्पना कीजिए, एक इतनी छोटी सी दाना जो रोज की चाय या मिठाई में स्वाद बढ़ाने के लिए डालते हैं, वही आपके पाचन, हृदय, सांस, मस्तिष्क और मूत्र विकार तक को ठीक करने की क्षमता रखती है। यही आयुर्वेद का चमत्कार है। और अगर आपको इलायची आसानी से ना मिले तो चिंता मत कीजिए। कोई जड़ी बूटी नहीं मिल रही है तो ऑनलाइन खरीद सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। तो भाइयों और बहनों, ये थी छोटी इलायची यानी एला की विस्तृत जानकारी। अब आपकी बारी है। आप इलायची को किस तरह से प्रयोग करते हैं, अपने घर में कौन कौन से घरेलू नुस्खे अपनाते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए लाभकारी रही होगी। अगले वीडियो में किसी और अद्भुत औषधि के साथ फिर मिलेंगे। जय आयुर्वेद।